नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। महिला सुरक्षा को लेकर निजी कंपनी ने राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और इंडेक्स 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट में महिला सुरक्षा को लेकर कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बता दें कि दिल्ली में 28 अगस्त को आयोजित नारी 2025 कार्यक्रम में पी वैल्यू एनालिटिक्स के सर्वे के आधार पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया। इसके बाद से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। एनआरआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर राजनीति इतनी गर्मा गई है कि विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट के आधार पर सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के महिला अपराधों में कमी लाने के तमाम दावे झूठे और खोखले साबित हुए हैं। महिला सुरक्षा पर एनआरआई की रिपोर्ट में और क्या कुछ सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। एनआरआई 2025 रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून को देश के 31 प्रमुख शहरों में सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 55% महिलाएं अश्लील टिप्पणियों का शिकार हुई, 50% महिलाएं सार्वजनिक परिवहन में उत्पीड़न झेलती है, 21% को शारीरिक और 10% को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, 19% महिलाओं को पड़ोसियों और 13% को कार्यस्थल पर उत्पीड़न झेलना पड़ता है। सबसे गंभीर बात यह है कि 40% महिलाओं ने उत्पीड़न के बाद उस जगह जाना ही छोड़ दिया। हालांकि 26% महिलाओं ने शिकायत की, लेकिन सिर्फ 4% महिलाओं ने पुलिस ऐप का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन की तुलना में रात में महिलाएं कम सुरक्षित महसूस करती हैं। जहां दिन में 70% महिलाएं खुद को सुरक्षित मानती है, वहीं रात में यह संख्या 44% रह जाती है। सिर्फ 24% महिलाएं बुनियादी ढांचे को सुरक्षित मानती है, जबकि 59% महिलाएं बुनियादी ढांचे से असंतुष्ट है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले देहरादून में सिर्फ 50% महिलाएं शहर को सुरक्षित मानती है। महिलाओं के लिए देहरादून को असुरक्षित शहरों की सूची में शामिल किए जाने पर प्रदेश में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यह रिपोर्ट महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की विफलता उजागर करती है। देहरादून जो एक जमाने में अपनी खूबसूरती के लिए, अपने मौसम के लिए, अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, घाटियों के लिए, बर्फ के लिए, यहाँ की बरसात के लिए, यहाँ के चावल के लिए, यहाँ की चाय के लिए, यहाँ की लीची के लिए प्रसिद्ध होता था पूरे देश और दुनिया में, आज लोग इसलिए जान रहे हैं कि वो शहर जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात था, वो शहर आज महिलाओं के लिए असुरक्षित है। देश के 10 ऐसे शहर जिनमें सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है, उसमें देहरादून शुमार हो गया है। ये हमारा सर शर्म से नीचे करता है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा के मामले तक अगर सारी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप, हत्या, बलात्कार, ये सारी घटनाएं आप देखेंगे, हर दूसरे मामले में तो बीजेपी का आदमी है। अनामिका शर्मा जो बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष थी, अपनी 13 साल की बेटी को राक्षसों के हाथ सौंप दिया, उसका रेप हो गया। इसी प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में पुलकित आर्य, इसी प्रकार से मुकेश बोरा, इसी प्रकार से सल्ट, इसी प्रकार से चंपावत, इसी प्रकार से संतोषा, सारे मामलों में देखेंगे हर दूसरे मामले में महिलाओं के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई पदाधिकारी शामिल है। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि देवभूमि में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है और अपराध पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। महिलाओं को लेकर हमारे उत्तराखंड देवभूमि में लगातार जितने अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको जनता ने पूरी तरीके से देखा है और इसीलिए बार बार जनता हमें स्वीकार कर रही है। और जहां तक रही बात असुरक्षा की, तो यहाँ पर उत्तराखंड की देवभूमि की जो महिलाएं वो तीलू रौतेली जी के नाम से जानी जाती हैं, महान वीरांगनाओं के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर कुछ भी इस प्रकार का नहीं है कि यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हों। हर चीज का जो कानून की प्रक्रिया है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। कोई भी यहाँ पर अगर इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती है तो उसको तुरंत ही समाधान किया जाता है, उस पर कार्यवाही की जाती है। किसी भी प्रकार से महिलाओं पे होने वाले अपराधों को यहाँ पर क्षमा नहीं किया जाता है।
बता दें कि एनएआरआई की रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। 28% महिलाओं ने माना कि 2023 और 2024 में स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 23% महिलाओं का कहना है कि हालात और बिगड़े हैं। महिलाओं ने अपने सुझाव में बताया कि उन्हें बेहतर पुलिस सुरक्षा, हर स्थान पर महिला पुलिस की मौजूदगी, सीसीटीवी कैमरे, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, सख्त कानून का पालन और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की बेहतर व्यवस्था चाहिए। इधर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने भी इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इसे पूरी तरह निराधार करार दिया और कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है। एक संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राहटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी। और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम दिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से अगर हमें सूचना मिलती है तो मैं स्वतः संज्ञान लेकर और संबंधित जो भी जिला है उस जिले के एसएसपी या संबंधित विभाग से जानकारी लेती हूँ। और स्वयं उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी भी महिलाओं के मामले में हमेशा संवेदनशील रहे हैं। किसी तरह से महिलाओं के साथ कोई भी असुरक्षा की भावना नहीं है। महिलाएं यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगर किसी भी महिला की जानकारी हमें मिलती है, किसी भी माध्यम से अगर मिलती है, तो तुरंत हम उसमें तुरंत जांच करके और अगर उसे जो भी दोषी है या जो भी उस किसी तरह से उस महिला के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या किसी तरह, तो हम उसे कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए, इसमें उत्तराखंड सरकार का भी वही रोल रहता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग भी उस महिला के साथ खड़ी हो जाती है और भी दोषी होता है उसे कठोर सजा दिलाने के लिए हमेशा महिला के साथ खड़ी हो जाती है। देहरादून को असुरक्षित शहरों में शामिल किए जाने को लेकर प्रदेश की सियासत भले ही गर्मा गई हो, लेकिन महिला आयोग का मानना है कि यह रिपोर्ट केवल भ्रम फैलाने वाली है। आयोग का दावा है कि उत्तराखंड की धरती पर महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं एनएआरआई रिपोर्ट्स और महिलाओं का डर बताता है कि देहरादून शहर कितना असुरक्षित है। सवाल सिर्फ महिला सुरक्षा का नहीं बल्कि विश्वास का है, जो आज डगमगा गया है। सरकार और प्रशासन को न सिर्फ आंकड़ों को देखना होगा बल्कि जमीनी हकीकत को समझकर ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि जब महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी कोई भी शहर वास्तव में विकसित कहा जा सकेगा।